आज आपका लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट है 21। उम्मीद है बच्चों आप सभी ये टेस्ट दिए होंगे, सभी लोगों ने टेस्ट पेपर दिया होगा, सॉल्व किया होगा ईमानदारी से। ठीक है, जो बच्चे किसी वजह से नहीं आ पाए टेस्ट देने या फिर कोई भी रीज़न हो आपका टेस्ट छूट गया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा इसका लिंक दे रहे हैं। ठीक है, PDF आप डाउनलोड करके इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक, आइए इसका वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है देखिए। फोर्टी सेवन में कह रहा है CaCa2 है, CaC2 है। ठीक, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करना मतलब HOH का एडिशन यहाँ कराएंगे। HOH का अगर एडिशन करेंगे बेटा तो क्या होगा इसमें देखिए, यहाँ पे H प्लस और ये OH माइनस। ठीक, ये अटैक करेगा भाई, बॉन्ड टूटेगा तो मेटल पे +2 और इधर -4। ठीक है भाई, इस हिसाब से जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एसिटिलीन C2H2। ठीक है, और CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब ले रहे हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब की पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है जो उम्मीद है आपको अब तक याद हो गई होगी। तो इसमें बेटा बेंजीन बनता है, 3 मोल लगते हैं एसिटिलीन के। ये एसिटिलीन है बेटा, इसके 3 मोल यहाँ लगते हैं। ठीक है, तो बेंजीन बन जाता है। अब आगे बोल रहा है HNO3 से हम रिएक्ट करा रहे हैं। HNO3 से आप देख रहे हो कि नाइट्रेशन होगा यहाँ पे, तो नाइट्रेशन होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। और उसके बाद FeNHCl, Fe क्योंकि मेटल है, मेटल को जब आप प्रोटिक मीडियम दोगे तो मेटल प्रोटिक मीडियम में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ इसको रिड्यूस करेगा। रिडक्शन करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, O हट गया और H आ गया, यानी ये एनिलीन बन गया। ठीक है, O हटा और H आ गया। आगे बोल रहा है लास्ट स्टेप में NaNO2 HCl पे ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ होता है डाइएजोटाइजेशन, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे, तो डाइजोटाइजेशन होगा तो आपको पता है कि यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो ये है लास्ट स्टेप। पूछा है आपसे इसमें E क्या होगा, तो E होगा सेकंड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में क्या कह रहा है, बोल रहा है नाइट्राइड आयन है लिथियम नाइट्राइड के अंदर, इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन पाया जा रहा है। लिथियम नाइट्राइड, लिथियम पे होगा +1, नाइट्राइड बोल रहा है बेटा IDE लगा है, तो हमेशा एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहाँ से फॉर्मूला बन गया भाई कि Li3n, ये लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है। इसमें नाइट्राइड की बात किया है कि नाइट्राइड आयन जो है इसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई एटॉमिक नंबर इसका 7 हुआ, तो 7 प्रोटॉन हुए। ठीक है भाई, और साथ में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, -3 में है। ठीक, तो भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी आंसर हो जाएगा इसका पहला, फर्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का इसमें कौन है, आप सिंपल तरीका है भाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में आप एटॉमिक नंबर देख सकते हो, आप जान जाओगे कौन सा एटॉमिक नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी D ब्लॉक का है। ठीक है, फिर भी अगर आपको निकालना है तो आप 4th ऑप्शन में देख रहे हो कि 3D2 और 4s2 दिया हुआ है, तो 4s के बाद 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, 3D लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया है, 3D में गया मतलब यही होगा D ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, 4th हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें कौन सा है, पहला सारे स्टेटमेंट पे बात करते हैं। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। भाई बोल रहा है IE जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। बिल्कुल होना चाहिए भैया, ये 2p3 होता है कन्फिग्रेशन और ये 2p4 होता है, तो भाई हाफ फेट से निकालना मुश्किल है, तो I ज़्यादा ही होगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे।
दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन की ज़्यादा होगी Cl से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्मॉल साइज या एक्सट्रीमली स्मॉल साइज फ्लोरीन का होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है Cl से, उल्टा होता है ऑर्डर, ठीक। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जरूर देखोगे, जब बॉन्डेड स्टेट में तो फ्लोरीन जरूर होगा, उसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन एक आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया, यानी इनकरेक्ट पूछा तो आंसर हो गया सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट पे बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। बेरिलियम की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से, बिल्कुल सही बात है। ये होता है 2s2 कन्फिग्रेशन, ये होता है 2p1 कन्फिग्रेशन, ये फुल्ली फिल्ड है, तो इससे निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा बोल रहा है द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात यहाँ पर आ गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, ठीक है भाई। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है बॉन्डेड स्टेट में, फ्री स्टेट में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती है Cl से, ठीक है। तो भाई आंसर हो गया इसका सेकेंड, इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 भी नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, रिएक्शन ऑफ विच बेंजोल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। रिएक्शन बाय विच बेंजोल्डिहाइड, बेंजोल्डिहाइड किस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला ऑप्शन बेटा ईटार्ड रिएक्शन है, कॉपी में देख सकते हो आप, एनसीईआरटी में देख सकते हो, राइट पेज पे ऊपर कॉर्नर पे रिएक्शन बनी हुई है। सेकेंड है रिएक्शन आपकी रोजेनमेंड रिएक्शन, रोजेनमेंड रिएक्शन बनी हुई है, ऑप्शन में आप देख सकते हो रोजेनमेंड है ये। फोर्थ आप देखोगे, सॉरी थर्ड आप देखोगे तो ये गैटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन हो गई। इसके बाद अगर आप फोर्थ देखोगे तो फोर्थ हो गया आपका बेंजोइक एसिड पे जिंक मरकरी HCl ले रहा है। बेंजोइक एसिड पे जिंक मरकरी HCl कभी भी रिड्यूस नहीं करेगा, याद रहे। बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड पे LiLH4 देगा तब उसको रिड्यूस कर सकता है, या फिर B2H6 देगा डाइबोरेन तब रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों से अल्कोहल बनता है, ठीक। और अगर एचाइल रेड फॉस्फोरस ले लेंगे बेंजोइक एसिड पर या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो डायरेक्ट अल्केन दे देगा, ठीक है। तो फोर्थ देख लेते हैं बच्चों। तो फोर्थ में नो रिएक्शन, रिएक्शन हो ही नहीं सकती, रिड्यूस नहीं कर सकता क्लीमेंसन रिएजेंट इस पे, ठीक। चलते बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीशीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल किसका है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। भाई ये फॉर्मूला होता है निकालने का, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितनी भी होती है उनका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितने भी होंगे उन सब का बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। ये कई बार स्टेटमेंट में भी पूछता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है उनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप यहाँ पे देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले ऑप्शन में आप देखोगे तो N2 माइनस में हो गए 15 इलेक्ट्रॉन और O2 2 माइनस में हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं तो N2 माइनस में हो गए 15 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस में हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे तो N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन हुए और O2 प्लस 1 में भी हुए 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हो जाएगा आंसर आपका थर्ड, क्योंकि ये दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब है कि अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो इसमें रख के सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा इनका, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखोगे आप तो O2 प्लस में हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन और N2 2 माइनस में हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई लास्ट हो नहीं सकता, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। 54 में देखिए, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो ऑप्शन इसका हो गया फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में क्या कह रहा, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर, ठीक है, फास्टर SN1 रिएक्शन।
तो SN1 का अगर आपको रेट निकालना है, रिएक्टिविटी निकालना है अगर आपको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, डिग्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आंसर आ जाना है। पहले वाले पेयर में जो पहला दिया है वो 3 डिग्री है और दूसरा दिया है वो 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी पहला ऑप्शन जो बना हुआ है डायग्राम वो पहला सही है। दूसरे में देखिए, दूसरे में आप देखेंगे तो पहला वाला 2 डिग्री है जबकि दूसरा वाला 1 डिग्री है, तो आप बताइए 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी 1 डिग्री से कंपेयर करेंगे तो, यानी पहले में भी पहला डायग्राम और दूसरे में भी पहला डायग्राम। ठीक है भाई, तो भाई ये ऑप्शन जा रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन। आप देख सकते हो नीचे ऑप्शंस बने हुए हैं, डायग्राम बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में क्या कह रहा है, एक IUPAC लिखना है, कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड ये कुछ दिया है, आइए इसका नाम देख लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से होगी बेटा 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है टोटल इसमें, अगर ये डायग्राम सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 9 कार्बन है इसमें। यहाँ हो गया आपका इथाइल बच्चों और यहाँ हो गया मिथाइल, तो पहले ई लिखेंगे, नाम हो जाएगा 6 इथाइल, फिर मिथाइल की बारी 2 मिथाइल और नॉन-एन, 9 कार्बन है तो नॉन-एन, तो ऐसा जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो लगा लीजिए आप। 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन-एन, यानी सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पे देखेंगे, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन इज, इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है। पहले पेरेंट चेन बना लीजिए, ब्यूट बोलना है तो ब्यूट हमने 4 कार्बन बना लिया भाई, 4 पे ब्रोमो लगा दिया, 4 कहीं भी आप मान लो तो इसको ब्रोमो कर दिए, 1 पे इन कर दिए, इधर 1 करना पड़ेगा, फिर अगर इधर 4 माने हो आप तो 3 पे मिथाइल कर दिए। ठीक है, अब ये आपको खोजना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो डबल बॉन्ड होगा और राइट साइड में ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देख लीजिए, अगर आपको एक्सपेंड करने आता हो तो आप मिला लीजिए, सेकंड आ जाएगा बेटा, उसमें एक्सपेंड करके आप CH3 का साइड चेन नीचे लगाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है, ये CH3 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ऑप्शन। ठीक, तो सेकंड हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 64 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ बच्चे देख के ऐसे क्वेश्चन डर जाते हैं बेटा, सबसे आसान होते हैं क्वेश्चन। Which of the following energy level diagram for FeF6 is correct on the basis of CFT? F6 की पावर 3 माइनस, ये बोल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इधर, यहाँ पे Fe जो है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 26 एटॉमिक नंबर है, तो 3d6 और 4s2 हुआ। जब हम 3d इसको ले जाएंगे +3 में तो ये हो जाएगा 3d5 और 4s0। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन आएगा Fe का। अब आप देखिए Fe पर अटैक कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन आप देखोगे तो फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड है, तो भाई ये जो डेल्टा O है इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, कम होगी, पेयरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी यहाँ पे। अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं तो आप ऐसे फिल करोगे। ठीक है, क्यों ऊपर गए इलेक्ट्रॉन, तीसरे के बाद ऊपर क्यों रखे, क्योंकि ये वैल्यू कम है। ठीक है, तो ऊपर गया इलेक्ट्रॉन तो भाई क्या हो गया, ये T2G सेट है और ये EG सेट है। ठीक है, अब EG T2G करके देखना है आपको। ऑप्शन पहले में आप देखेंगे तो गलत है, EG खाली दिखा रहा है, दूसरे में 5 दिखा रहा है, बिल्कुल सही, तीसरे में भी 5 दिखा रहा है और चौथे में ऊपर नहीं दिखा रहा है, मतलब दूसरा तीसरा हो सकता है। दूसरे तीसरे में डिफरेंस देखेंगे तो दूसरे में ऊपर लिख दिया है T2G, नीचे लिख दिया है EG, उल्टा है। ये 2 सेट को आप EG कहते हो और इसको T2G कहते हो। 3 लेटर आ रहा है तो 3 डब्बे, 2 लेटर आ रहा है तो 2 डब्बे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 देखेंगे बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहाँ हो सकता है जहाँ या तो कंपाउंड साइक्लिक हो और अगर ओपन चेन है तो उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो साइक्लिक तो नहीं दिया है, ओपन चेन ही दिया है चारों में, और चारों में चौथे में दिया हुआ है डबल बॉन्ड, तो यानी फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें आप सिस ट्रांस बना सकते हो ईजिली। ब्यूट 2 इन है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, फोर्थ ऑप्शन में सिस ट्रांस बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। A liquid which decomposes at its boiling point can be purified by, ठीक है,
एक ऐसा लिक्विड है जो डिकम्पोज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, उसको कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे? तो इसके लिए हम प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑप्शन में नहीं दे रहा बेटा, सेकंड में दिया है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस करेंगे ताकि डिकम्पोज ना हो जाए, जिसको आपको सेपरेट आउट करना है वो सब्सटेंस। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है 67 में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म इनमें से कौन नहीं दिखाएगा? भाई टॉटोमेरिज्म के लिए देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है जो नहीं दिखा रहा है, चेक कर लेते हैं। ये NO2 है, यहाँ आप देख रहे हो कि अगर अल्फा H होता तो ये H यहाँ जाता और डबल बॉन्ड यहाँ आता जब हम इसको एसिड या बेस में रखते तब, लेकिन इसके पास H नहीं है तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, यानी पहला ही हो गया आंसर। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले में बेटा राइट साइड CH3 है, वहाँ से H निकलेगा। थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट साइड NO2 के है, CH अल्फा H एक है, वो टॉटोमराइज कर जाएगा। और फोर्थ वाले में भी CH3 लेफ्ट साइड जो लगा है वहाँ से H निकाल के आप टॉटोमराइज कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन भी बहुत सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है। लेसाइन टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। लेसाइन टेस्ट जो होता है बच्चों हेलोजेंस के लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, सल्फर के लिए होता है। ठीक है, ये कार्बन के लिए नहीं होता, तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। कार्बन के लिए लिबिक टेस्ट होता है, कार्बन के लिए लेसाइन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। Zirconium and hafnium, question 69 है, zirconium and hafnium have almost equal atomic and ionic radii because of, ये तो आप सब बच्चों को याद है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है कि लगभग सारे ही एलिमेंट का साइज बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सेम हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम हो जाती है तो इनको सेपरेट आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन एन हेप्टेन इज पास्ड ओवर, कैटलिस्ट दिया हुआ है एल्यूमिना, कैटलिस्ट एट 773 केल्विन। 773 केल्विन पे एल्यूमिना अगर देगा तो ये होगा यहाँ पे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन होगा बच्चों तो 7 कार्बन एन हेप्टेन, एन याद रहे, एरोमेटाइजेशन हमेशा नॉर्मल चेन या फिर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या अल्केन में ही होता है, तो इससे होगा बच्चों तो टॉल्वीन बनेगा, और टॉल्वीन अगर बना तो आंसर इसका हो जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड आंसर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, कॉपी में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। Of the 5 isomeric hexane, the isomer which can give 2 monochlorinated compound is, 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन देगा? याद रहे आपको कि जब भी कोई अल्केन होता है बेटा, अल्केन पर Cl2 की रिएक्शन कराते हैं सनलाइट में तो ये नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर देता है, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर देगा। RCl के पोजीशन आइसोमर बनेंगे, बाई प्रोडक्ट बनेगा HCl। ठीक है, इसके पोजीशन आइसोमर बनेंगे। पूछ रहा है कौन है ऐसा जो 2 पोजीशन आइसोमर दे रहा है? आइए चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हेक्सेन है, ठीक है, दूसरा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, इसके बाद 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, और फिर देख लेते हैं चौथा ऑप्शन है आपका 2 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ A, B और C बनेगा, ये C, B, A, मतलब इसमें बनेगा 3। पूछा है 2 किसमें बनेगा, पहला नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं बच्चों, इधर Cl लगाएंगे, इधर Cl लगाएंगे, इधर एक ही बात है, और इधर दूसरी बात है, यानी इसमें बना 2, यानी आंसर इसी को होना चाहिए। पूछा है 2 किसमें बनेगा। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। यहाँ पे H नहीं, यहाँ Cl नहीं लगा सकते क्योंकि H नहीं है, तो इसमें बनेगा बच्चों 3 प्रोडक्ट, तीनों जगह आप IUPAC लिख के देख सकते हो, तीनों लगा IUPAC मिलेगी। यहाँ लगाओगे तो A और ये B, C, D और E बनेगा, मतलब इसमें बनेगा 5 प्रोडक्ट। आंसर आपसे पूछा है 2 किसमें बनेगा, तो आंसर आपका हो गया सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है? बेंजीन इजली गिव, बेंजीन जो है ये क्या देगा? आइए चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला रिंग फिशन रिएक्शन सिंस इट इज अनस्टेबल, भाई बेंजीन जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है तो ये रिएक्शन तो दे ही नहीं सकता। दूसरा एडिशन रिएक्शन सिंस इट इज अनसैचुरेटेड, भाई सेकंड भी गलत है क्योंकि अनसैचुरेटेड मान लिया, लेकिन अनसैचुरेटेड में इसके डबल बॉन्ड अपनी जगह फिक्स नहीं होते रेजोनेंस की वजह से, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। तीसरा
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है ड्यू टू स्टेबल रिंग एंड हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ भाई, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन की पेट रिएक्शन है तो देता ही देता है, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ना के बराबर देता है बेंजीन, ठीक है भाई। तो आंसर हो गया इसका तीसरा। चलेंगे नेक्स्ट पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल X इन +3 ऑक्सीडेशन इज। कोई एलिमेंट है X जिसका +3 स्टेट दिया हुआ है, ऐसा कह रहा है। AR है, AR 18 होता है और 3D5, ठीक है भाई। ये +3 में है, +3 में है तो भाई कोई भी होगा +3 पे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़िए तब जाके आपको एटॉमिक नंबर पता चलेगा। तो 3 जोड़ने पे 6 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी ये आपके पास हो गया 18, 20 और 6 26, 26, ठीक है। 26 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर रहे हैं। देखिए 76 भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉपर है, कॉम्प्लेक्स है कॉपर अमोनिया, और अमोनिया है 4 टाइम्स फिर +2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d या फिर sp2 या फिर sp3, ठीक है। इन दो में से क्या है यही आपको चेक करना है। आइए देख लेते हैं भाई। कॉपर है, कॉपर यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉपर है 29 यानी 3d10 और 4s1 +2 में है, तो ये हो जाएगा 3d9 बेटा और 4s0, ठीक है। तो भाई 2 जब इलेक्ट्रॉन निकल गए 2, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक। अब आप देख रहे हो कि D9 मतलब D में सभी लगभग पेयर्ड हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। एक अनपेयर्ड आपको मिल रहा है, तो ये आगे का ऑर्बिटल यूज़ करेगा S और P, 4p यूज़ करेगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अच्छा, एक अनपेयर्ड है तो 1 पॉइंट कुछ आएगा आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो sp3 और 1.73 यानी आंसर हो जाएगा आपका पहला 1.73 बोर मैग्नेटॉन आएगा, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो √n+2 से, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, वेयर n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। आंसर इसका हो जाएगा बच्चों फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कुछ बने हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी देखना है भाई। आप देख रहे हो पहले वाले में Cl लगा है जो बीटा पोजीशन पे, दूसरे में Cl लगा है जो अल्फा पोजीशन पे, तीसरे में Cl लगा है जो गामा पोजीशन पे। तो Cl होता है -I। Cl अगर डायरेक्ट लगा होता तो यहाँ डिस्पर्जन या रेजोनेंस दिखा सकता था, लेकिन डायरेक्ट कहीं भी नहीं लगा है कैटायन में, तो भाई इसका हो जाएगा -I से आप निकाल लोगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 4th, ठीक है। इसके बाद जहाँ -I ज़्यादा वो स्टेबल कम, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बाकी सब में जिसमें Cl सबसे दूर होगा गामा पोजीशन पे, यानी तीसरा। उसके बाद आप देख रहे हो कि दूर है फर्स्ट में, तो फर्स्ट हो जाएगा, और पास लगा है, सबसे पास लगा है सेकंड में Cl। सेकंड ऑप्शन में सबसे पास Cl है तो सबसे ज़्यादा -I होगा, सबसे ज़्यादा -I तो सबसे कम स्टेबल, 4 3 1 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कर रहा है, कोलॉइड से क्वेश्चन है। मिल्क इज अ काइंड ऑफ, मिल्क किस काइंड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो सोल जेल मिक्सचर नहीं है, ये इमल्शन होता है बेटा। आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, बिल्कुल इसको पढ़ के जाए नीट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2SO4 बिहेव्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस ऑप्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो PCl5 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स POCl3 प्लस HCl प्लस SO2Cl2। भाई यहाँ पे अगर ये ऑक्सीडाइजिंग होगा तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो भाई ये +5 में है, ये -1 में है। यहाँ देख रहे हो ये +5 में, ये -1 में, तो कोई चेंज नहीं आया है यहाँ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। पहले ऑप्शन में कुछ भी नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे में आप देख रहे हो HI है, HI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ये दे रहा है I2 प्लस SO2 प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये -1 में है, ये +1 में है,
और यहाँ देख रहे हो ये 0 में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आयोडीन -1 से 0 में आ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यानी सेकंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। एक बार थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। सल्फर के साथ, तीसरा ऑप्शन है, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रख रहे हैं तो भाई ये कन्वर्ट हो रहा है SO2 + H2O में। तो आप यहाँ देख सकते हो सल्फर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +4 में है, ठीक है भाई। 0 से +4 में गया मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ, ठीक। तो ये आप कह सकते हो कि दूसरे तीसरे दोनों में है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, सेकंड एंड थर्ड बोथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इन द रिएक्शन, एनसीईआरटी से है, पूरा पेपर ही वैसे एनसीईआरटी से है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो HBr, ठीक है भाई, यहाँ आप देख रहे हो कि HI और HBr एक ही जैसा रिएक्शन देते हैं ईथर के साथ, ठीक। ये रेजोनेंस में तो ये बॉन्ड कभी नहीं छूते बेटा, इस बॉन्ड को ही बस तोड़ पाएंगे, एक ही ऑप्शन मिला। तो यहाँ देंगे माइनस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, ठीक है। तो भाई क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस और ये माइनस, ये जाएगा इधर और ये इधर, यानी आपका मिलेगा फिनॉल, O से जुड़ जाएगा H और Br आ जाएगा इधर, यानी CH3Br, फिनॉल और BrCH3, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन में दिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, O2 पे -2 इज द सिंबल ऑफ, O2 -2 क्या है बच्चों, ये पर ऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों, पर ऑक्साइड, ठीक है। आप कह सकते हो OO और फिर दोनों पे -1 चार्ज, ठीक है। -1 चार्ज इसी को ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगर ये -1 कर दिया जाएगा ऊपर चार्ज तो ये सुपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन 85, HCF2, HCF4, HCF6, द नंबर ऑफ लोन पेयर आर रिस्पेक्टिवली, कितने कितने लोन पेयर है भाई। आपको पता है जेनोन एक नोबल गैस है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्ड बना लिए तो कितने लोन पेयर बच गए, 3। यहाँ कितने लोन पेयर बच गए, 2। यहाँ कितने लोन पेयर बच गए, 1। तो 3 इसमें लोन पेयर बचे, 2 इसमें बचे और इसमें 1 बचा, 3 2 1, 3 2 1, यानी फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग स्कीम, क्वेश्चन नंबर 87 है, आइडेंटिफाई बी। तो बोल रहा है भाई ये आपका एक अल्कोहल है, अल्कोहल पे PCl5 की रिएक्शन, ठीक। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन किया है, तो OH हटेगा और Cl आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक मीडियम में हमेशा एलिमिनेशन होता है बेटा, तो ये प्रोपीन बन जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा यहाँ पे HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। कौन सी रिएक्शन देंगे दोनों, पहला कैनिजारो देंगे, क्या कैनिजारो वो एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा H ना हो, ठीक है। तो ये देगा बेटा कैनिजारो, जबकि ये नहीं देगा, यानी बोथ नहीं देंगे, पहला नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन वो देते हैं जिनके पास अल्फा H हो, अल्डोल ये नहीं देगा, ये देगा, तो ये दोनों नहीं देंगे, मतलब बोथ नहीं दे रहे। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देगा जिसमें CH3CO पार्ट हो, ठीक है, इतना पार्ट होना चाहिए, इतना पार्ट केवल इसमें, तो ये देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो दोनों दे रहे हों, ठीक है। इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा बेटा नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा बच्चों नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन पर NaNO2HCl, NaNO2HCl अगर देगा तो आपको पता है कि BDC आप बनाओगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद CuCN देगा तो बेटा ये सैंडमेयर रिएक्शन है, CuCN देगा तो यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, और साइनाइड पर जब वाटर दिया जाए बॉईल करके तो ये हाइड्रेट करेगा, और हाइड्रेट करेगा तो यहाँ 3 OH आएगा बेटा, और यहाँ 3 H आएगा, ये अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वाटर निकलने के बाद बचेगा बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड। तो आंसर इसका हो जाएगा बेंजोइक एसिड यानी थर्ड। ठीक है।